Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. I hope you all are happy, healthy and fine at your home. So dear students, today we would start lesson number 3 of the book Honeycomb. The name of the lesson is गोपाल एंड द हिल्सा फिश। जो हमारा तीसरा लेसन है वो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? कह रहे हैं कि क्या कभी आपने एक कॉमिक बुक पढ़ी है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कॉमिक बुक का है कि कॉमिक बुक क्या होती है। कॉमिक बुक होती है एक ऐसी बुक जिसके अंदर की जो पिक्चर्स दी होती हैं, आपको कैरेक्टर्स दिए होते हैं, पिक्चर्स के थ्रू आपको एक स्टोरी बताई जाती है। एक कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक जो बुक होती है उसको कंटेन्स स्टोरीज, उसके अंदर स्टोरीज होती हैं। कंटेन्स मतलब उसके अंदर होना, लिप्त होना, तो उसके अंदर वो स्टोरीज होती हैं टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर, जो कि पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती हैं। तो आपके सामने जो लेसन है ये भी एक कॉमिक बुक की तरह है। जैसे आपके सामने पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये वाले सारे, तो ये पिक्चर्स होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू आपको कहानी बताई जाएगी आपको इस लेसन की। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो ये शुरू कर लेते हैं। जो हमारी पहली पिक्चर है इसके सामने देखते हैं गोपाल एंड द हिल्सा फिश के नीचे जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। कह रहे कि ये जो सीजन है, ये सीजन था, ये हिल्सा फिश का था। और जो फिशरमैन है वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते थे, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोच सकते थे। क्योंकि वो टाइम था, एक ऐसा सीजन होता ना, मछलियों का भी एक सीजन होता, पकड़ने का, उनको बेचने का, मजार का। तो फिश अमॉन्ग अस सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स कौन? जो फिश बेचने वाले होते हैं, फिश मछली विक्रेता जो होता है वो। तो जो फिश विक्रेता है वो किसी और के बारे में नहीं, वो किसी और चीज़ को नहीं बेचते, सिर्फ और सिर्फ मछलियों को ही बेच रहे हैं इस सीजन में। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। कह रहे कि आओ और खरीदो मछलियों को, क्योंकि आज जो हिल्सा फिश जो है इसका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचा है, मतलब काफ़ी सस्ती है आज। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मतलब जो घरेलू जो लोग हैं वो भी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ मछलियों के बारे में ही बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? ये लेडी पूछ रही है इस पर्सन से कि इस हिल्सा फिश के लिए तुमने कितना पैसा दिया। यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू, तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं। इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और पैलेस में भी जो courtiers है वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। योर मेजेस्टी मतलब किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए जो वर्ड्स हैं किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर आप महाराज बोल सकते हो। महाराज, आपको देखना चाहिए, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, कि आपको इतनी विशाल हिल्सा फिश देखनी चाहिए जो कि मैंने आज पकड़ी थी। ये देखिए कर्टियर्स है, ये इसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, इनके फेस देख करके आपको पता लग जाएगा कि कितने हैरान हो रहे हैं कि हिल्सा फिश होगी, पता नहीं क्या हो गया। अब राजा चिल्लाया गुस्से में, स्टॉप इट, कि चुप हो जाओ एक बार। आर यू अ कर्टियर और अ फिशरमैन? राजा ने उनके चिल्ला के कहा, क्या क्या तुम एक कर्टियर हो या एक फिशरमैन? कर्टियर कौन होते हैं? दरबारी। कुछ एक वर्ड मीनिंग आप लोग लिखने हैं, ठीक है। तो एक वर्ड मीनिंग पहला आ गया, क्या है? कर्टियर। कर्टियर क्या होता है? दरबारी। द कर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जो कर्टियर्स हैं वो शांत हो जाते हैं, और डाउन कास्ट है मतलब नीचे आंखें झुका करके खड़े हो जाते हैं। और राजा है वो, उसको थोड़ी गिल्टी फील हो रही है कि वो थोड़ा गुस्से में ज़्यादा बोल गया। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। राजा माफ़ी मांग रहे। देखिए ये जो ऊपर जो टाइटल लिखा होता है वो पूरी पूरी सीन को बताता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है, अब ये देखिए इनमें से कोई बोल नहीं रहा है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कोई नहीं, ये सिर्फ अपना काम कर रही है। लेकिन ऊपर जो कॉर्नर में एक चीज़ दी गई है, इसका मतलब पूरी सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए, फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब यहाँ पर भी देखोगे तो जो फिशरमैन है वो बेच रहे हैं, मछलियों को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बोल रहा है, इसका मतलब ये इसका ये डायलॉग है, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। ऐसा ही करते करते आगे हम चलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ही समझ में आए, ये ना हो कि मैं पढ़ाता रहूँ आपको
चीज़ें समझ में ही ना आए, फायदा नहीं उस चीज़ का। चीज़ थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ेंगे आप। तो देखिए, द कर्टियर्स फेल साइलेंट, जो कर्टियर्स हैं वो बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, उनकी आंखें भी झुकी हुई हैं, नीचे गर्दन उनकी हुई हुई है। तो अब देखिए राजा का डायलॉग, राजा बोल रहा है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने अपने दरबारियों से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे मतलब आई एम सॉरी कि मैं अपना जो कहना है कि बंदे का स्वभाव होता है, एक टेम्पर होता है इंसान का, मतलब गुस्सा हो गया। वो कह रहे कि मैं अपना स्वभाव खो बैठा था, अपना एक नियंत्रण खो बैठा था अपने आप के ऊपर। तो लेकिन वो सो कह रहे हैं कि ये जो सीज़न है ये हिल्सा फिश का ये और किसी चीज़ का नहीं, इसलिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो बातें होनी हैं। अब आगे राजा बोल रहे हैं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। क्या अब ये राजा कह रहे हैं कि गोपाल, कि क्या गोपाल तुम भी मतलब लोगों को रोक नहीं सकते हो, कि जो लोग बातें कर रहे हैं हिल्सा फिश के बारे में उसको रोक नहीं सकते क्या, सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं रोक सकते क्या? ये गोपाल है सामने। अब गोपाल ने क्या कहा, ओह आई थिंक आई कुड यू मेजेस्टी। वो कह रहे कि हाँ मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं उनको चुप करवा सकता हूँ थोड़े समय के लिए। कह रहे चलो ठीक है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। कह रहे कि चलो ठीक है, फिर तुम क्या करोगे कि हिल्सा फिश खरीदो खरीदो, ठीक है, बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि तुम एक हिल्सा फिश खरीदो और उसको पैलेस तक लेके आओ, पैलेस तक लेके आओ, और ध्यान रखना कि कोई भी उसके बारे में एक वर्ड भी ना पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। अब उसने कहा कि मैं आपका जो चैलेंज है, आपने जो मुझे चुनौती दी है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ महाराज। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। हाफ शेवन मतलब शेवन होता पूरा क्लियर, मतलब वो दाढ़ी क्लियर कट कर लेना, लेकिन हाफ शेवन मतलब उसने अपना आधा ही मुंह शेव किया, जैसे कि आपके सामने पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना। आपको मैं थोड़ा सा और क्लियरली बता दिखा देता हूँ एक। अब देखिए, ये जो उसका फेस है ये है गोपाल, ठीक है, और ये उसकी वाइफ है। तो उसकी वाइफ कह रही कि आपने अपना हाफ फेस क्यों शेव किया है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। फ्यू डेज लेटर, वाई इज योर फेस हाफ शेवन, कि तुम्हारा जो फेस हाफ शेवन क्यों है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। ड्रेसिंग अप होता है कपड़े पहनना, कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विद यू। अब उसकी वाइफ कह रही है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। वाई आर यू स्मीयर्ड योर सेल्फ विद ऐश। ऐश होता है राख, स्मीयर्ड होता है लिप्त होना, लथपथ होना। तो कि वो अपने जो हाफ शेवन फेस के ऊपर अब जो है राख लगा रहे हैं, राख लगाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुमने पहले हाफ शेव किया, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उसकी वाइफ पूछ रही है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी। अब अब देखो ये जा रहा है तो उसके पीछे उसकी वाइफ चिल्ला रही, लिसन टू मी, कि मेरी सुनो प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, वट आर यू अप टू। अब देखिए, लिसन टू मी, उसने एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट, कि तुम्हें इसमें नहीं जाना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल टू गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े, और डिसग्रेसफुल अपमानजनक। तो तुम्हें जो अपमानजनक और फटे पुराने जो कपड़े पहने हुए हैं इसमें तुम बाहर नहीं जा सकते। वट आर यू अप टू, तुम क्या करने वाले हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें। वुमन, आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मुझे हिल्सा फिश खरीदनी है। इट्स इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। इट्स हैपन टू हिम मतलब ये इसके पास कई बार होता है, इसके साथ है ये घटना कई बार होती है, ये पागल हो गया। मैड मीन्स पागल होना, तो ये पागल हो गया है। अब देखते हैं, गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द पैलेस। गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और वो महल की तरफ चलना उसने शुरू कर लिया। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है अनोखा या हास्यपूर्ण, कि बच्चा देख के उसको अपनी माँ को कह रहा है कि माँ देखो, कि उस बंदे की तरफ, उस पर्सन की तरफ देखो, क्या तुम्हें ये अनोखा नहीं लग रहा कुछ। अब ये जो लोग खड़े हैं आसपास वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ही मस्ट बी अ मैडमैन, कि ये पागल होगा। वो कह रहे हश मतलब चुप हो जाओ। आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, कि
उसने पहले उसको कहा एकदम चुप हो जाओ कि मुझे लग रहा है कि ये एक मिस्टिक है। मिस्टिक कौन होता है? मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी, कि ऐसा पर्सन जो कि रहस्यवादी हो। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल कोर्ट पहुंचा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? अब दरबारी खड़े हैं वहां पर, काउटियस खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा को देखना है, कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब कह रहे हैं कि तुम राजा को नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल वहां पर नाचना शुरू कर देता और गाना शुरू कर देता है ऊंची ऊंची आवाज में। इनसाइड द पैलेस, और पैलेस के अंदर, अब देखो द मैन इज क्रेजी। अब मतलब आवाज ये जो दिखा रहे बबल्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर मतलब क्या है कि राजा के कानों में आवाज पड़ रही है, कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो बाहर दरबारी बातें कर रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है कि द मैन इज क्रेजी, कि आदमी ये पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको यहाँ से बाहर फेंक दो। मतलब वो जो दरबारी हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं गोपाल के ऊपर। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब ये गोपाल की आवाज भी आ गई कि मुझे राजा को देखना है, तो मुझे अंदर जाने दो। अब राजा ने क्या कहा? ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, ठीक है राजा साहब। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, राजा गोपाल को राजा के पास लाया गया। इट्स गोपाल। अब उसमें से एक दरबारी ने बताया कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। अब दूसरे जो हैं कर्टियर्स हैं वो बातें कर रहे हैं कि ये जो बंदा है, ये जो गोपाल है, ये अपना माइंड खो गया, मतलब इसे पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। और दूसरे उसके साथ खड़ा वो क्या कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये इसका कोई क्रेजी जोक है, कि कोई इसका ये मजाक होगा। ऑल राइट, अब राजा कह रहा ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, कि ठीक है गोपाल अब इससे बाहर आओ। मतलब वो जो नाटक कर रहा था, चिल्ला रहा था, नाच रहा था, कह रहा है कि उससे बाहर आओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन। अब कह रहे हैं कि क्यों तुमने इतने मतलब भद्दा सा ये फैशन किया हो, मतलब ऐसा कपड़े क्यों पहने हुए हैं। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। ये कह रहे कि राजा साहब या महाराज, ऐसा लग रहा है कि यू सेम मतलब लगना या दिखना, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन मतलब भूलना, कि आप कुछ भूल गए हो। फॉरगॉटन समथिंग। अब राजा क्वेश्चन मार्क लगाया, तो राजा सोच रहे मन में कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। अब राजा कह रहे कि व्हाट आई फॉरगॉट। अब देखो, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। स्ट्रेंजली इनफ, स्ट्रेंज होता है वैसे विचित्र, स्ट्रेंजली मतलब कितना अजीब है, काफी अजीब है कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने को नहीं राजी है। अब मतलब वो कह रहे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है आपके सामने, आप जो भूल गए वो ये चीज है कि कितना विचित्र है, या कितना ये मतलब अजीब लग रहा है ना, कि कोई भी जो लोग हैं यहाँ पर हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। From the market to the palace and in the court not a soul has spoken a word about Hilsa fish। कह रहे कि मार्केट से लेकर के पैलेस तक, और फिर यहाँ कोर्ट मतलब इस सभा में कोई भी सोल मतलब नॉट ए सोल मतलब कोई भी पर्सन, ए लिटिल बिट पर्सन हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, की एक छोटी सी किसी भी पर्सन ने हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड तक नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तब जाके राजा को याद आया कि उसने गोपाल को एक चैलेंज दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर राजा ने हंस के उसको कहा कि गोपाल बधाई हो तुम्हें, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि तुमने फिर से एक जो इम्पॉसिबल वर्क था उसको पा लिया है। ये तो कहानी ओवर होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा कि आप लोग ये कहानी सुन लेना बढ़िया से, और आपके पास अगर बुक है तो उसमें से इस कहानी को पढ़ना भी है। ठीक है, पढ़ना क्यों है? जिससे कि एक बार इसको सुनने के बाद उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप रीडिंग, कीप गेनिंग। थैंक यू।